गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th की एक न्यू टॉपिक पर डील करने वाले हैं जो है आपके पास बेटा काइनेमेटिक्स के बारे में। इस काइनेमेटिक्स जो होगा इसमें आपके दो चैप्टर कवर होंगे बेटा। एक तो एनसीईआरटी की बात करूँ तो एक तो चैप्टर आपके पास है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और दूसरा चैप्टर है मोशन इन प्लेन। ये दोनों चैप्टर हम लोग एक साथ कवर करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा इंटरलिंक है। मेरी बेसिक्स अधिकतम जो मैं कोशिश करने वाला हूँ वो ये है कि अच्छे एग्जाम्पल आपको सोल्व करवाया जाए। प्रीवियस ईयर के जो नीट के आए हुए मैक्सिमम क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करेंगे और साथ ही आईआईटी के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। मेरा मोटिव ये रहेगा कि क्वेश्चन के थ्रू आपको एक कंसेप्ट डिलीवर किया जाए ताकि आपका लेवल क्या हो थोड़ा बढ़े आपके पास। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले इंट्रो दे रहा हूँ। इंट्रो के अंदर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना बेटा काइनेमेटिक्स को। अब काइनेमेटिक्स जो है वो डायरेक्ट कोई ब्रांच नहीं है फिजिक्स का। फिजिक्स का जो मेजर ब्रांच है वो है बेटा मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन के बारे में डील करते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन है। उसके बारे में जब स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो उस पूरे स्टडी मटेरियल को हम कौन सी ब्रांच में रखेंगे फिजिक्स की बेटा मैकेनिक्स के अंदर। तो मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डील विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। और इस मैकेनिक्स ब्रांच को बेसिकली कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया बेटा? 3 पार्ट के अंदर। पहला पार्ट है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मैकेनिक्स वो है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के रेस्ट होने के बारे में हम लोग क्या करते हैं बेटा? स्टडी करते हैं। दूसरा है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं। केवल मोशन को जानेंगे, उस मोशन के पीछे का क्या कोज रहा होगा उस कोज के बारे में हम स्टडी नहीं करने वाले, तो वो ब्रांच क्या बन जाएगी? काइनेमेटिक्स। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कार चल रही है तो कार पे चलने में फोर्स कौन लगा रहा है? इंजन। कितना फोर्स लगा रहा है, कितनी पावर इंजन डिलीवर कर रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। बस वो कार चल रही है तो किस स्पीड से जा रही है, कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना टाइम ले रही है। केवल हम उसके डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन इन चीजों को फोकस करेंगे, ना कि उस कार की पावर, उस कार का फोर्स, उस कार पे क्या एनर्जी लग रही है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। भाई कार के पीछे के चलने के पीछे का कोच कौन है, उसकी पावर, उसकी एनर्जी, उसका इंजन कितना वर्क करके दे रहा है, वो सारी चीजें उसका कोच है। उस कोच को नहीं पढ़ने वाले, केवल उस कोच की वजह से जो उसको वेलोसिटी मिलेगी, जो उसको डिस्टेंस कवर कराई जाएगी, जो उसका एक्सेलरेशन होगा, वो सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। तो उसको किस में डाला जाएगा बेटा? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें मोशन को तो स्टडी करते हैं बट मोशन के पीछे का कोज क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, ये मार्कर है। इस मार्कर को मैंने ऊपर से कहां छोड़ा बेटा? नीचे। तो ये मार्कर कहां जा रहा है? नीचे। नीचे जाते टाइम इसको नीचे खींच हो रहा है ग्रेविटी। अर्थ इसको अपनी तरफ क्या कर रही है बेटा? अट्रैक्ट कर रही है। तो इसके नीचे आने के पीछे कोज कौन है? अर्थ है। तो हम लोग यहाँ काइनेमेटिक्स जब पढ़ाऊंगा तो अर्थ को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, अर्थ के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। केवल इसके नीचे जाने में इसको कितना एक्सीलरेशन मिला, कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, केवल उस चीज को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो उसको क्या लिखा जाएगा बेटा? काइनेमेटिक्स आपके पास। फिर नेक्स्ट जो ब्रांच आती है दैट इज डायनेमिक, जो अगले चैप्टर आएंगे इसके बाद, मतलब कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन के बाद आता है आपके पास वर्क एनर्जी, रोटेशनल, ग्रेविटेशनल पावर आपके पास। उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? मोशन के कोज को जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी पावर, कितना फोर्स, कितना आपके पास वर्क, कितनी एनर्जी आपके पास है। जब मोशन को विद कोज के साथ स्टडी किया जाता है तो फिजिक्स की उस ब्रांच को क्या नाम दिया जाता है बेटा? डायनेमिक नाम दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा फिजिक्स की ब्रांच के बारे में इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट नाम हमें पढ़नी है दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या बोलेगा कि किसको तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करें, किसको नहीं करें। एक छोटा सा कंसेप्ट सीखो कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर वो डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत बड़ी है, जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या है? बहुत बड़ी है, तो हम बोल देंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे बात करता हूं, ये हमारा सन है। कौन है? सन। और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है कंपेयर टू क्या? अर्थ के।
इसलिए अर्थ को क्या कंसीडर कर सकते हो बेटा आप लोग, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो जब इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। सिमिलरली और बात करूं, मान लीजिए एक ट्रेन है, वो ट्रेन जयपुर से बंबई जाती है, तो जयपुर से बंबई तक की डिस्टेंस मान लेता हूँ 2000 किलोमीटर, और ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, कुछ 500 मीटर मान लो मैक्सिमम। तो 2000 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है, और ट्रेन का साइज कितना है, 500 मीटर लंबा। तो हम बोल सकते हैं ट्रेन जो है इस डिस्टेंस के लिए किसका काम करेगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बट अगर मान लीजिए कोई ट्रेन किसी स्टेशन पे खड़ी है, तो जो स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म होता है वो कितना बड़ा होगा, 1 किलोमीटर लंबा, और ट्रेन की साइज कितनी है, 500 मीटर। अब अगर ट्रेन जो है उस स्टेशन को कवर करती है, उस स्टेशन पे मूव करती है, तो अब आप ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर कर रही, 1 किलोमीटर, और ट्रेन का साइज कितना है, 500 मीटर। अब यहाँ पे नेग्लिजिबल नहीं है, इसलिए वहाँ पे ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसीलिए जब काइनेमेटिक्स को हम लोग पढ़ रहे होंगे तो कई जगह कई पार्टिकल को हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम उसको बनाएंगे जो उसके डिस्टेंस कवर के रेस्पेक्ट में साइज में क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इतने से हिस्से का स्क्रीनशॉट लें। देखिए बेटा, अगर मैं काइनेमेटिक्स में टाइप ऑफ मोशन की बात करूं तो बेसिकली 3 टाइप के मोशन आपके पास होते हैं। जो पहला मोशन है उसको बोलते हैं बेटा 1 डायमेंशन मोशन, या फिर बोला जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन, या बोला जाएगा क्या बेटा, लीनियर मोशन। मतलब कुल मिलाकर अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चलता है, कैसे पाथ है बेटा, स्ट्रेट पाथ पे, या बोले एक लाइन के अंदर अगर वो ट्रेवल करता है, तो डेट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 1 डायमेंशन मोशन। जैसे एग्जांपल है मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, कंडीशन है स्ट्रेट होना चाहिए, टर्न नहीं करना चाहिए आपके पास। दूसरा मोशन ऑफ फ्रीली फॉल बॉडी, अगर किसी बॉडी को आप फ्रीली नीचे गिराओगे तो वो भी तो एक सीधी लाइन पे चलेगी, तो उस टाइप ऑफ मोशन को भी क्या बोला जाएगा बेटा, 1 डायमेंशन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर लीनियर मोशन आपके पास। दूसरा होता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब कि ऑब्जेक्ट एक प्लेन में चलता है। जैसे बात करो, ये बोर्ड एक प्लेन में है क्योंकि इसमें एक तो एक्स एक्सिस है और एक इसकी क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये बोर्ड क्या है, प्लेन है। इस प्लेन में जो भी चलेगा वो क्या बोला जाएगा बेटा आपके पास, 2 डायमेंशन, मतलब एक्स वाई दोनों में चले आपके पास। तो आपके पास जो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनका मोशन कैसा है बेटा आपके पास, 2 डायमेंशन। कैसे सर, ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है, और अर्थ ऐसे क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो देखो एक प्लेन बन गया, एक क्या बन गया, प्लेन। एक पेपर शीट पे आप चल रहे हो ऐसा मान सकते हो। तो इस प्लेन में जब ये चलेगी तो उस मोशन को क्या बोला जाएगा बेटा, 2 डायमेंशन मोशन। सिमिलरली अगर एक लेवल रोड है, मतलब कि प्लेन रोड है, और उसमें कोई कार ऐसे जिगजैग चल रही है, जैसे सांप चलता है आपके पास, जिगजैग चलता है सांप आपके पास, स्नेक, तो उस कार का जो मोशन होगा वो मोशन क्या बोला जाएगा आपके पास, 2 डायमेंशन मोशन। ए कार मूविंग अलोंग ए जिगजैग पाथ ऑन ए लेवल रोड, कंडीशन रखिए लेवल रोड। कई को आप बोल दो सर जी, मान लीजिए किसी हिली एरिया में चल रहे हैं, तब वो मोशन आपके पास 2 डायमेंशन नहीं होगा, कितने डायमेंशन हो जाएगा बेटा, 3 डायमेंशन हो जाएगा। 3 डायमेंशन मोशन का मतलब क्या है, जब आप 3D में चलते हो, जैसे कि बर्ड जो फ्लाई करती है, कौन, बर्ड फ्लाई करता है, वो 3 डायमेंशन है, क्योंकि बर्ड ऊपर भी जाता है, बर्ड आगे भी जाता है, और बर्ड लेफ्ट राइट भी होता है। मान लो ऊपर जाने का मतलब है जेड एक्सिस, आगे जाने का मतलब है एक्स एक्सिस, और लेफ्ट राइट होने का मतलब है वाई एक्सिस। तो वो एक साथ कितनी डायमेंशन में चल सकता है, 3 डायमेंशन में, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, 3 डायमेंशन ऑफ मोशन। आप काइट फ्लाई करते हैं तो काइट भी कैसे फ्लाई करती है बेटा, 3 डायमेंशन के अंदर। एरोप्लेन भी कहाँ चलते हैं बेटा, 3 डायमेंशन के अंदर। तो इनका मोशन क्या बोला जाएगा बेटा, 3 डायमेंशन। हम ये तीनों ही डायमेंशन ऑफ मोशन अलग अलग तरीके से काइनेमेटिक्स में क्या करने वाले हैं बेटा, स्टडी करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग, ध्यान दें बेटा। अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके पास से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस क्या होता है, जितना भी पाथ आप चलते हो, चाहे किधर भी चलो, वो जितनी लेंथ आप लोग कवर करोगे, डेट पाथ या डेट लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, मान लीजिए ये एक पॉइंट ए और ये पॉइंट कितना है बी।
आप ए से बी गए, कितना मीटर चले, 2 मीटर आपके पास, ये भी आपका क्या है बेटा, डिस्टेंस। मान लीजिए आप ए से पी इस तरीके से किसी के साथ घूमते हुए चल रहे हो, मतलब ऐसे किसी पाथ पे चल रहे हो और यहाँ आप कवर करते हो 5 मीटर, तो 5 मीटर भी क्या बोला जाएगा बेटा, डिस्टेंस। और मान लीजिए ए से बी आप एक सर्कुलर पाथ पे जाते हो और कवर करते हो 4 मीटर, तो 4 मीटर को भी क्या बोला जाएगा बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब ये है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में कैसे भी पहुंचो, जो पाथ आप लोग कवर करोगे वो डिस्टेंस बन जाएगा। जैसे कि ये फर्स्ट पाथ, ये इसका सेकंड पाथ और ये क्या है इसका बेटा, थर्ड पाथ। तो फर्स्ट पाथ में डिस्टेंस पूछूं 2 मीटर, सेकंड पाथ में डिस्टेंस पूछूं 5 मीटर और थर्ड पाथ में डिस्टेंस पूछूं कितनी है बेटा आपके पास, 4 मीटर। डिस्टेंस जो है वो बेटा कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। डिस्टेंस को डिक्लेयर करने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो कैसी क्वांटिटी बन जाएगी बेटा, स्केलर। अभी दो मतलब याद रखो, जिसमें डायरेक्शन नीड हो जाए और मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, दैट इज वेक्टर। और जिसमें केवल डायरेक्शन नीड ना हो और केवल मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाए, दैट इज कॉल्ड स्केलर आपके पास। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्टेंस की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या कितना होगा, 0। 0 होने का मतलब है आप चले ही नहीं, आप ए पे खड़े हो और हमेशा ए पे ही रहते हो, तो आपका डिस्टेंस कितना है, 0। बट अगर आप कहीं भी कुछ भी चलोगे तो कुछ तो डिस्टेंस कवर करोगे, इसका मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू उसकी आएगी। अगर डिस्टेंस को एसआई सिस्टम में मेजर करोगे तो उसका मेजरमेंट किसमें करोगे, मीटर में, और सीजीएस में जाओगे तो किसमें जाओगे बेटा, सेंटीमीटर में। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लीजिए मैं ए से कहां गया, बी, तो ए से बी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है बेटा आपके पास, फर्स्ट पाथ। तो इन तीनों पाथ में से केवल मैं इस फर्स्ट पाथ को क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट। बाकी दो पाथ मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसके अंदर जब आप ए से कहां जाओगे, बी, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन की नीड होगी, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। उसके बाद अगर बोला जाऊं तो जो इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। कैसे, ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये एक्सिस है, अगर इस ओर जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे, पॉजिटिव। अगर इसके अपोजिट जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे बेटा, नेगेटिव आपके पास। तो हमने बोला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका ऐसा यूनिट कितना होगा बेटा आपके पास, मीटर में, और सीजीएस यूनिट किसमें होगा, सेंटीमीटर के अंदर। अब देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। जैसे एक छोटा सा जेन्युइन सा एग्जांपल पूछ लेता हूं आपसे मैं, कि एक सुंदर सी कन्या थी, कौन सी बेटा, एक सुंदर सी कन्या, बना लेते हैं। ये एक सुंदर सी क्या है, कन्या, ये नॉर्थ की तरफ 3 मीटर चलती है, सॉरी ईस्ट की तरफ 3 मीटर चलती है। कहां चलती है बेटा, 3 मीटर, और देन ये नॉर्थ की तरफ 4 मीटर मूव करती है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि ये स्टार्ट करती है ए से, कहां पहुंच जाती है, बी पर। तो बताओ इसने अपनी पूरी जर्नी में कितना तो डिस्टेंस निकाला और कितना डिस्प्लेसमेंट, ये कैलकुलेट करके दो। तो डिस्टेंस तो क्या होगा, जितना पाथ चलोगे, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो इधर चला मैं 3 मीटर, ऊपर गया 4 मीटर, टोटल कितना चला, 7 मीटर। ये तो क्या हो गया, डिस्टेंस। बट अगर मेरे से क्या पूछा जाता बेटा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब डायरेक्ट जाओ, घूम के मत जाओ, तो सर डायरेक्ट तो ऐसे जाना पड़ेगा, ये है। तो ये जो होगा वो कौन होगी, डिस्प्लेसमेंट। कौन होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, सर यहाँ तो पाइथागोरस लगा लूंगा मैं। पाइथागोरस क्या कहती है, सर जी ये कौन है आपके पास, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर। बेस कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, 25 का मतलब 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, 5 मीटर। तो आप समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस में किसको कहूंगा, जैसे भी चलूं, जितना भी चलूं, टोटल लेंथ डिस्टेंस है,
और इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं चाहता हूं एक बार ये पॉइंट आप लिखें और ये एग्जांपल एक बार नोट डाउन करें। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बेटा। देखो बेटा, अब लोग हम स्टडी करने वाले हैं दो चीजें, एक तो स्पीड और एक वेलोसिटी। आप सबको पता है स्पीड क्या होता है कि यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे उसको क्या बोला जाएगा, स्पीड। मान लीजिए एक कार है, ये कार 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर कवर करती है, तो आप क्या बोलोगे, सर उसने 10 सेकंड में, यहाँ लिख देता हूँ, 10 सेकंड में कितना कवर किया, 100 मीटर, 100 मीटर। तो एक सेकंड में कितना किया होगा, 100/10, मतलब कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड आई है वो उस कार की क्या है बेटा, स्पीड है, कि वो एक सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज नोन एज स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड आपके पास है, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, आपके पास टोटल टाइम। अब इसमें हमें कुछ टर्म पढ़नी है। टर्म क्या है, एक होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जितना डिस्टेंस आप टोटल करोगे कवर अपॉन उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना आप टाइम लोगे, उन दोनों का रेशो क्या डिक्लेयर करके देगा बेटा आपको, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या बेटा, टोटल टाइम। उसके बाद में एक टर्म होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको हम लोग डिफरेंशियल टर्म में लगते हैं dx/dt। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एक बहुत स्मॉल टाइम पीरियड के अंदर आपकी स्पीड क्या है, वो स्पीड हमें क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए भैया एक सुंदर सी कन्या अपने घर से एक स्कूटी लेके निकली। क्या लेके निकली बेटा, स्कूटी। जब वो अपने घर से गली से गुजर रही होगी तो उसकी स्कूटी की स्पीड कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 या 20 किलोमीटर पर आवर। आगे उसको एक खाली रोड मिली और उसने स्कूटी का कान खींच दिया, एक्सीलरेशन दे दिया, एक्सीलरेट दिया, उसकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर ऐसे ही वो धीरे धीरे कभी एक्सीलरेटर बढ़ा रही थी, कभी कम कर रही थी, मतलब अकॉर्डिंग टू जितना उसको ट्रेवल करना था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसी टाइम पे उसके पास किसी का फोन आ गया, उसकी मम्मा का। मम्मा ने फोन किया, बेटा कहाँ, बोली कि स्कूटी चला रही हूँ। तो मम्मा ने पूछ लिया, बेटा किस स्पीड से चला रही है। बेटी ने वहां पर इसके ऊपर देखा बेटा, स्पीडोमीटर के ऊपर, और वहां स्पीड लिखी आ रही थी 54 किलोमीटर पर आवर। तो बेटी क्या स्पीड बताएगी बेटा, वो सुंदर सी कन्या कितनी स्पीड बताएगी कि मैं स्कूटी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रही हूँ। तो बताओ उस सुंदर सी कन्या ने जो स्पीड बताई वो स्पीड कौन सी थी, उस इंस्टेंट पे, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो उसकी स्पीड रही थी वही बताई। उसके बाद किस स्पीड से चलाएगी उसके बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया। उससे पहले वो किस स्पीड से आ रही थी उसके बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड थी उसके बारे में जब आप बात करोगे तो दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग डिफरेंशिएट फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज dx/dt। और इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आने चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो पहले उनको प्रैक्टिस करना बेटा। अब बात करते हैं स्पीड डिपेंड किस पे करता है, डिस्टेंस पे। टाइम तो भैया सब में रहता है आपके पास, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर, इसलिए स्पीड भी कैसी क्वांटिटी आएगी बेटा, स्केलर। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। यूनिट बताओ, ऊपर कौन है, डिस्टेंस, नीचे कौन है, टाइम। डिस्टेंस का मेजरमेंट एसआई सिस्टम में किस में करोगे, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। उसका सीजीएस में मीटर की जगह क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला, मीटर की कितनी बनाओगे, L1, सेकंड की कितनी बनाओगे, T1, T1 को ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा L1T-1, और मास में डायमेंशन नहीं है इसलिए मास में डायमेंशन कितनी लिख ली बेटा, m0 आपके पास। अब डिस्टेंस या तो पॉजिटिव हो सकती थी या कितनी हो सकती थी बेटा, 0। इसी बेसिस के ऊपर जो आपके पास स्पीड है वो या तो पॉजिटिव होगी या क्या होगी बेटा, 0 होगी। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो निकाल रहे हो, इसका बेटा यहां था डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां कौन होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकाल रहे हो तो वो क्या निकाल के देगा बेटा, आपको वेलोसिटी निकाल के देगा। इसका मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा आपके पास। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछे तो क्या लिख देना,
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, dx अपॉन dt। इसमें भी सेम रहेगा, बस डायरेक्शन आ जाएगी बस। डायरेक्शन आ गई इसलिए वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बेटा, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती थी, नेगेटिव भी हो सकती थी, जीरो भी हो सकती थी। इसी बेसिस पे वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। इसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन सेम बनेगी, m0 l1 t -1। इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं आज के। ध्यान दे बेटा, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, ए कार ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। मान लेते हैं ये आपकी नैनो खड़ी है, कौन खड़ी है, नैनो, और ये सिटी कौन है, ए। यहां से चलना स्टार्ट करती है और कहां तक जाती है हमारी नैनो बेटा, ये जाती है सिटी बी तक जाती है आपके पास विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ये जब जा रही है तो इसकी स्पीड कितनी है आपके पास, 40 मीटर प्रति सेकंड आपके पास। एंड रिटर्न बैक टू ए विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। फिर घूम के क्या आ गई, वापस आ गई कितने की स्पीड से, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपके पास। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आपको इस पूरे जर्नी की एक तो क्या बतानी है बेटा, एवरेज स्पीड बतानी है, और ये क्या बतानी है बेटा, एवरेज आपके पास वेलोसिटी क्या है वो कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन 4 आपके पास दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं निकालता हूं क्या बेटा, एवरेज स्पीड। तो फर्स्ट पार्ट में निकाल रहा हूं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। बट ना तो मुझे ए से बी का डिस्टेंस दे रखा है और ना ही मुझे ए से बी जाने में कितना टाइम लगता है वो दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ चीजें मान लेंगे। मान लेते हैं ए से बी जब जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, x, ठीक है। तो बताओ जब बी से ए आएगा तब भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x। तो बताओ पूरी जर्नी के अंदर कितना डिस्टेंस लेगा, सर जाने में x लगा और आने में कितना लगा, x। तो टोटल डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा सर, 2x। कोई दिक्कत नहीं है। जाने में कुछ टाइम पीरियड लगेगा, वो टाइम पीरियड मान लेता हूं t1, और आने में कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम कितना मान लिया बेटा, t2। क्या दोनों टाइम सेम लगेगी, नहीं सर। जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, स्लो जा रहा है, आने में टाइम कम लगेगा, फास्ट आ रहा है आपके पास। तो टाइम क्या होता है सर जी, हमने पढ़ा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में, सॉरी स्पीड क्या होती है सर, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से मैं लिख सकता हूं टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या बेटा, स्पीड आपके पास, ठीक है। अब जाते टाइम कितना डिस्टेंस लेता है सर, x, और नीचे क्या आएगी, स्पीड। स्पीड कितनी बेटा, 40, ठीक है। आते टाइम कितना टाइम लगता है सर उसको, डिस्टेंस x, लेकिन स्पीड कितनी बेटा, 60, ठीक है। नीचे क्या लेना है, ऊपर लेना था टोटल डिस्टेंस, भाई एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लिया बेटा, 2x। जाने में x, आने में x, टोटल कितना आया, 2x। टोटल टाइम, पहले टाइम लगा उसको t1, फिर टाइम कितना लगा, t2। टोटल क्या होगा, t1 प्लस t2। सॉल्व आउट करो, 2x तो एज इट इज, t1 की वैल्यू आपको पता है x/40 प्लस t2 की वैल्यू आपको पता है x/60, ठीक है। सॉल्व करते हैं भैया, 2x अपॉन, अब देखो ऊपर x कॉमन है, बाहर ले लो 1/40 प्लस 1/60। अब इस x से ये x तो कट गया, 2 अपॉन में एलसीएम क्या आएगा सर, इनका प्रोडक्ट 40 मल्टीप्लाई 60 को यहां भेज दोगे, प्लस में क्या हो जाएगा 40। अब देखो रेशियो के नीचे रेशियो क्या हो जाता है, रिवर्स, रेसिप्रोकल, उल्टा। 2 ये 40 मल्टीप्लाई 60 ऊपर चला जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 60, नीचे क्या हो गया 60 प्लस 40 कितना 100। देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब सॉल्व करो, आपके पास 4 2 जा 8 और 8 6 जा कितना बेटा 48, ये हो जाएगा 48 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो उसकी एवरेज स्पीड आएगी वो तो कितनी आएगी बेटा 48 मीटर पर सेकंड। अब दूसरा मुझे क्या निकालना है,
सेकंड पार्ट वो निकालना है मुझे एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यही बात हुई आपके पास। अब ध्यान देना, हमारी नैनो कहां से चलना स्टार्ट करती है? ए से, फिर कहां जाती है? बी पर, और वापस कहां जाती है? ए पर। तो इनिशियल कहां था? ए, और फाइनल भी कहां पे? ए। इसका मतलब कि इनिशियल पॉइंट जहां है वही कौन है? फाइनल पॉइंट है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया? 0। भाई डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? इनिशियल और फाइनल के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस। बट जहां इनिशियल बनाया वहीं पे अगर फाइनल बना दोगे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। टाइम कितना? t1 प्लस t2। टोटल टाइम तो यही लगा आपके पास। 0 में किससे का भी डिवाइड करो, वैल्यू कितनी आती है सर? 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि एवरेज स्पीड तो है 48 और वेलोसिटी कितनी है? 0। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला बताऊंगा। अगर वो फॉर्मूला आप आगे याद रखते हो तो ऐसे क्वेश्चन में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, सीधा आपका काम हो जाएगा। चाहता हूं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। आप लोग ले लिया स्क्रीनशॉट से भी लोगों ने? ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या बना रहे हैं हम लोग इसका। ये मिटा देता हूं। देखो भैया, फिर से बनाना पड़ेगा। हमारी एक कौन है बेटा? नैनो है। कौन है? नैनो है। और ये नैनो ए से चलना स्टार्ट करती है कितने वेलोसिटी से? v1 स्पीड चलती है। और v1 स्पीड से चलते चलते कहाँ पहुंच जाती है बेटा? पॉइंट बी पर। जाने में स्पीड क्या थी? v1। आने में स्पीड क्या होगी बेटा इसकी? v2। ठीक है। मेरे से पूछा एवरेज स्पीड बताओ। भाई डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, तो एवरेज वेलोसिटी तो हमेशा कितनी आएगी बेटा? 0। मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ एवरेज स्पीड के लिए। ठीक है। मान लीजिए जाने में इसको डिस्टेंस कवर कितना करना पड़ा? x। तो आने में भी कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? x। तो डिस्टेंस तो कितना रहेगा? 2x। बट टोटल तो यही हुआ। टाइम कितना लगेगा सर? t1 इक्वल टू क्या होगा आपके पास सर? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? x। स्पीड कितनी है? v1। आने में टाइम कितना लगेगा? t2। वो होगा डिस्टेंस कितनी? x। स्पीड कितनी? v2। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। तो ध्यान दो 2x अपॉन में t1 की जगह क्या रखूंगा बेटा? x अपॉन v1। t2 की जगह x अपॉन v2 इक्वल टू कितना? 2x। x क्या ले लो कॉमन आपके पास? 1/v1 प्लस 1/v2। x से x कट जाएगा आपके पास। उधर एलसीएम लोगे आप लोग, कितना आएगा बेटा? 2 अपॉन में एलसीएम आएगा इनका प्रोडक्ट v1 मल्टीप्लाई v2। v2 को यहाँ रख दोगे, v1 को उधर ले जाओगे, ये हो जाएगा v2 प्लस v1। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है। अब देखो अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आपके पास। ये फॉर्मूला इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर नीट ने 2 क्वेश्चन पूछे आपके पास, और अगर वो फॉर्मूला याद हो तो बहुत जल्दी सोल्व होते हैं आपके पास। जैसे जाने में वेलोसिटी कितनी थी आपके पास? 40। तो 2v1 की जगह क्या रखोगे? 40 मल्टीप्लाई v2 की जगह 60 अपॉन 40 प्लस 60। नीचे कितना हो जाएगा? 100। ये 100 हो गया। 2 0 से 2 0 कट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 48 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला याद हो, एक स्टेज में क्या आ जाता है बेटा आपका? आंसर। तो पहले तो वो क्वेश्चन उतारना, उसके बाद ये छोटी सी एक डेरिवेशन नोट में लिख लेना। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, नीट 2019 के अंदर आया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन क्या है? ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड ए सर्टेन डिस्टेंस x। बोला है कोई पर्सन है,
सर जी ये मेरा प्यारा सा कौन है, पर्सन है। ये चलना स्टार्ट करता है कैसे, अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर। मान लीजिए ए से चला और कहाँ पहुंचा, बी के ऊपर। कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस। कितनी वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से आपके पास, एंड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v2 विथ नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। अब इस पॉइंट के बाद फिर से वो एक इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब अगली डिस्टेंस भी कितनी होगी, x आपके पास, बट इस बार उसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी, वो होगी बेटा कितनी, v2, और कहां पहुंच जाता है, मान लो c के ऊपर। तो पूछा है द इक्वल डिस्टेंस द एवरेज v, मतलब कि वो कहां पहुंचा बेटा आपके पास, a से c पे पहुंचा, और इस पूरी जर्नी का एवरेज कितना मान लो v है आपके पास। तो v का इनमें कौन सा रिलेशनशिप होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताओ, a से b जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, कुछ t1, और टाइम क्या होता है सर, टाइम होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है x, वेलोसिटी कितनी है बेटा यहाँ पे v1। भाई a से b के बीच में x डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से कवर कर, टाइम कितना लेगा t1। b से c के बीच में t2 टाइम लेगा, और t2 टाइम क्या होगा सर, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है x, वेलोसिटी कितनी है v2। मेरे से पूछा क्या बेटा आपके पास, एवरेज वेलोसिटी पूछी आपके पास। तो सर जी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या, टोटल टाइम। चला कहां से, ए से, खत्म कहां किया, सी के ऊपर। तो यहां ये तो हो गया मेरा इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो गया फाइनल। इनिशियल और फाइनल के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो सर जी यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस है x प्लस x, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना लिखा जाएगा बेटा 2x अपॉन टोटल टाइम। यहां लगा टाइम t1 है, यहां लगा टाइम t2, t1 प्लस ऑफ t2। सॉल्व करो इसको, 2x अपॉन में t1 की जगह क्या रख सकता हूं बेटा, x बाई v1, और एवरेज वेलोसिटी को ये किससे नाम दे रहा है बेटा, v से लिख रहा है, प्लस t2 को x बाई v2। x दोनों में क्या ले लोगे बेटा, कॉमन आप लोग, x मैंने कॉमन ले लिया, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। x x क्या हो गया, कट गया। इसको सोल्व करोगे तो v इक्वल टू कितना आएगा, 2। एलसीएम क्या आएगा उनका, प्रोडक्ट v1 मल्टीप्लाई v2, v2 प्लस v1। ये चीज कहां चली जाएगी बेटा, ऊपर। तो ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। लेकिन हमारा कोई भी ऑप्शन इस फॉर्म के अंदर नहीं है, तो अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। भाई अगर पीएमटी में पूछा है तो सीधा सीधा हलवा थोड़ी देगा आपको खाने के लिए, कुछ तो मेहनत करवाएगा। देखो मेहनत ये है कि v बराबर कितना है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। ऐसा करो 2 को नीचे ले जाओ, तो ये 2 अपॉन में आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करो, 2 अपॉन v, इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया, यहाँ जो 2 था इसको अपॉन में ले आया, फिर इस टर्म को रेसिप्रोकल किया, तो इसको भी क्या करना पड़ा मुझे, रेसिप्रोकल। ये हो गया 2 बाई वी इक्वल टू, अब ये जो टर्म है इसको एक बार v1 के साथ लिखो, v1 अपॉन v1 v2 प्लस, अब इस टर्म को केवल v2 के साथ लिखो, v2 अपॉन v1 v2, ठीक है। v1 से v1 कट गया, v2 से v2 कट गया, तो 2 बाई वी इक्वल टू क्या बचा, 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यस सर। ऑप्शन नंबर 3 देखो, 2 बाई वी 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। अरे इनको आगे पीछे लिख ही सकते हो, सम में कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे करेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है जो सीबीएसई एआईपीएमटी 2011 के अंदर आया हुआ है। क्या बोला है, ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। मान लेते हैं एक पार्टिकल जो है टोटल 2x डिस्टेंस कवर करता है, कितनी कवर करता है 2x, तो इसका हाफ डिस्टेंस कितना होगा सर, हाफ होगा कितना x, आपके पास हाफ कितनी होगी x विद स्पीड v1। इससे हाफ को कितने स्पीड से कवर करता है v1 से, एंड रेस्ट ऑफ हाफ डिस्टेंस, जो अगली हाफ डिस्टेंस बच गई इसकी उसको कवर करता है विद स्पीड ऑफ v2। कितने से कवर करता है बेटा v2 से। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी,
पूरी जर्नी के अंदर टोटल एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन में भी करवाता आ रहा हूँ। आपने फॉर्मूला क्या बना रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो एवरेज होगा वो होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो अगर फॉर्मूला याद है तो यार क्वेश्चन तो डायरेक्ट टिक हो रहा था आपके पास। स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, ध्यान दो बेटा। एक क्वेश्चन है जो नीट 2016 के अंदर आया हुआ है आपके पास। टू कार पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम। दो कार हैं, एक तो कार कौन है बेटा आपके पास P, और दूसरी कार कौन है बेटा आपके पास Q। दोनों सेम लाइन पे सेम टाइम पे क्या करती है, स्टार्ट करती है आपके पास। देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड। इनकी जो पोजीशन है मतलब कि XP की पोजीशन की वैल्यू गिवन है कितनी आपके पास 80 प्लस BT स्क्वायर, और Q की पोजीशन गिवन है आपके पास कितनी बेटा FT माइनस T स्क्वायर आपके पास। ठीक है, एट व्हाट टाइम, कितने टाइम के ऊपर द कार हैविंग सेम वेलोसिटी। मान लेते हैं वो टाइम T है, उस T टाइम के ऊपर P कार की वेलोसिटी और Q कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी सेम। तो टाइम आपको पता करना है। ठीक है, तो क्या करें उसके लिए, उसके लिए ऐसा करते हैं P कार की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है बेटा dx अपॉन में dt। अगर ये P कार की है तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी किसका लेना पड़ेगा बेटा P का कंसीडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे d बाई dt तो एज इट इज, ये डिफरेंशियल टर्म से सोल्व होगा क्योंकि इक्वेशन हमें गिवन है आपके पास। तो ये कितना बन जाएगा 80 प्लस BT स्क्वायर आपके पास। अब इसको सोल्व करें तो ध्यान दो यहाँ पे बेटा d बाई dt ऑफ क्या लिखा जाएगा 80 प्लस d बाई dt ऑफ क्या लिखा जाएगा BT का स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा आपके पास, यहाँ देखो a तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दोगे, d बाई dt ऑफ कितना t प्लस यहाँ b कांस्टेंट है बाहर निकाल दोगे d बाई dt ऑफ क्या t स्क्वायर। ठीक है, अब आपको डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये आपके पास कि d बाई dt ऑफ t तो कितना होता है 1, बट d बाई dt ऑफ t की पावर n क्या होता है n, पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 क्या कर देते हैं बेटा सब्ट्रैक्ट। दोनों फॉर्मूला यहाँ काम में आएंगे। a dt बाई dt तो कितना हो गया 1 प्लस b, इस पे पावर है, पावर को आगे लिया हो मतलब 2 मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा और 2 में से 1 कम कर दो तो पावर कितनी बच जाएगी 1। तो ये हो गया a प्लस 2bt, a प्लस 2bt, ये तो आ गई वेलोसिटी ऑफ कार P। सिमिलरली आपको क्या निकालनी पड़ेगी बेटा वेलोसिटी ऑफ कार Q आपके पास। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, वो होगा VQ इक्वल टू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q अपॉन में टाइम। ठीक है, d बाई dt एज इट इज, ये कितना बन जाएगा बेटा FT माइनस T स्क्वायर, कितना FT माइनस T स्क्वायर। अब देखो एक डिफरेंशिएशन मैंने ओपन करके सिखा दिया, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप इसमें और अच्छे होते जाओगे। इसका डायरेक्ट करूंगा मैं डिफरेंशिएशन। f तो कांस्टेंट है, क्या बचेगा t, t का dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना 1 माइनस ये पावर है, पावर आगे आ जाएगी 2 और पावर में से 1 कम कर दोगे तो कितना बच जाएगा 1। तो इसका कार Q का डिफरेंशिएशन कितना आया f माइनस ऑफ 2t। बट अब जगह कहाँ बची है बेटा, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान देना। पहले मैंने ये पार्ट किया है फिर वो किया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि P का और Q का, P का और किसका Q का वेलोसिटी क्या है सेम, तो वेलोसिटी सेम कर दो। P की वेलोसिटी कितनी है a प्लस ऑफ 2bt और Q की वेलोसिटी कितनी है बेटा f माइनस ऑफ 2t। ठीक है, ऐसा करो a को उधर भेज दो और 2t को इधर ले आओ आप लोग, तो ये हो जाएगा 2bt प्लस ऑफ 2t इक्वल टू f माइनस में क्या a। देखो t कॉमन है, t को बाहर निकाल दो और क्या बच जाएगा 2 भी तो कॉमन है। ठीक है, अब क्या बचेगा बेटा आपके पास यहाँ पे b प्लस में क्या 1 इक्वल टू f माइनस a। मुझे तो टाइम पूछा है तो ये सारी चीजें अपन में चली जाएगी। तो अब आपके पास टाइम पीरियड कितना हो जाएगा f माइनस a अपॉन में 2b प्लस 1 आपके पास। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी कितना है f माइनस a अपॉन 2
b+1 लिखो या फिर 1+b लिखो, बात एक ही है। तो इसका वो टाइम कितना होगा, इतना आपके पास। ये था आपके पास नीट 2016 का। इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है जो CBSE AIPMT 2006 के अंदर पूछा गया आपके पास। क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX। कोई स्ट्रेट लाइन है O और X के अलोंग कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एट टाइम t, जो टाइम सेकंड के अंदर है, द डिस्टेंस x, जो मीटर के अंदर है, पार्टिकल O इज गिवन। मान लीजिए इस पार्टिकल की डिस्टेंस की इक्वेशन आपके पास गिवन है 40 + 12t माइनस ऑफ t क्यूब। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। O से कहाँ जाता है, x, और जाते समय ये आगे जाके इसकी स्पीड स्लो होती गई और एक समय ऐसा आया कि ये पार्टिकल रुक गया। भाई इस पे मान लीजिए ब्रेक लग रहे होंगे या कुछ भी काम हो रहा होगा जिसकी वजह से ये पार्टिकल स्लो होता गया और एक टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0। तो जब इसकी स्पीड 0 हो गई तो 0 होने से पहले इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने बोला कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि पार्टिकल कौन सी कंडीशन पे आ जाएगा, रेस्ट कंडीशन के ऊपर। ऐसा करो, वेलोसिटी की इक्वेशन बता दो क्या होगी। सर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो d/dt तो एज इट इज, और x आपके पास कितना गिवन है, 40 + 12t माइनस में क्या, t क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करो, 40 टाइम के डायरेक्शन में कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, प्लस 12t का कितना होगा बेटा, 12, और t क्यूब में क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 3 और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा, 2। ठीक है, ये किसी इक्वेशन आ गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना हो गया, 12 माइनस का 3t²। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो 0 वेलोसिटी होने में कितना टाइम लेगा, वो टाइम मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो वो होगा 12 माइनस ऑफ कितना बेटा, 3t²। माइनस 3t² को लेके आ जाओ, प्लस का हो जाएगा 3t² = 12। 3 से कितने टाइम्स बेटा, 4 टाइम्स। t² = 4, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा सर जी, t इक्वल टू होगा √4। इसका मतलब कितना बेटा, 2 सेकंड। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल है ये 2 सेकंड बाद रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा था सर, डिस्टेंस कवर आपके पास। तो डिस्टेंस की इक्वेशन क्या है, तो ये है 40 + 12t माइनस में क्या, t क्यूब। डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड करती है, वो जितने टाइम में उसकी वेलोसिटी 0 होगी वो टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं। तो t की जगह कितना पुट कर दो, 2 सेकंड। x = 40 + 12 × 2 माइनस ऑफ 2 का क्यूब। x = 40, 12 की जगह कितना बेटा, 24, और 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8। 24 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 16, तो x = 40 + 16। ठीक है, 40 + 16 कितना हो जाएगा बेटा, 56 मीटर। इसका मतलब कि वो स्टॉप होने से पहले, रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा बेटा, 56 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आपके पास है। तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चन किए जो कि स्पीड और वेलोसिटी के बेसिस के ऊपर PMT और इसके अंदर कहीं पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को बेटा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के लिए भी इसको शेयर करें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें बेटा। थैंक यू।